बोले राम जी ने जिस वक्त समुद्र के ऊपर पुल बांधा था तो राम जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। कितनी? राम जी कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे। बंदर भालुओं की सहायता के साथ श्री राम जी ने समुद्र पर पुल बांधने का काम किया। ये राम जी की मेहनत है। और प्यारे राम जी के एक भक्त ने क्या किया? ये राम जी की मेहनत है कि पुल बनाया, पर राम जी के भक्त ने क्या किया? बोले ए तुन्ना बोले नाम लेते भव सिंधु राम जी के एक भक्त थे अगस्त जी, जिन्होंने केवल 3 बार राम का नाम लिया और पूरे के पूरे समुद्र को पी गए। अब आप सभी भैया सभी समझदार हैं, कौन बड़ा? तो संतों ने कहा बोले अगर इन बातों को देखा जाए तो राम जी से ज्यादा बड़ा राम जी का नाम। तो संतों ने कहा एक काम करो ना तुलसी बाबा, आपसे एक विनती है। क्या? आप जो श्री रामचंद्र मानस लिख रहे हो ना, इसका नाम बदल दो। तुलसी बाबा बोले नाम बदल दो तो क्या लिखूं? बोले रामचरित मानस मत लिखिए। तो बोले फिर श्री राम नाम चरित मानस लिख दीजिए, नाम और जोड़ दीजिए। तुलसी बाबा ने कहा बोले मैं राम के चरित्र का तो वर्णन कर सकता हूँ, श्री राम के चरित्र को तो लिख सकता हूँ, लेकिन परमात्मा प्रभु श्री राम के नाम का चरित्र नहीं लिख सकता। इतनी सामर्थ्य नहीं है। राम की कथा कह सकता हूँ, लेकिन राम के नाम की कथा नहीं कह सकता। क्यों? संतों ने कहा क्यों नहीं कह सकते? तुलसी बाबा बोले मैं इसलिए नहीं कह सकता, उसका कारण है। क्या कारण? बोले कहो कहाँ लग नाम पढ़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोले मैं परमात्मा प्रभु श्री राम भी अपने नाम की बड़ाई ना कब नहीं कर पाए। उसका कारण बड़ी छोटी सी घटना। जितने भी बंदर भालू हैं सभी लोग समुद्र पर पुल बना रहे हैं। राम जी दूर बैठे देख रहे हैं। राम जी ने देखा कि भैया कोई बंदर की सामर्थ्य केवल 1 कुंटल पत्थर उठाने की है, तो कोई 50 किलो का ही उठा पा रहा है। और बड़ी मुश्किल से पत्थर पर राम नाम लिख रहे हैं, उसके बाद समुद्र में डाल रहे हैं, तब वो पत्थर तैर रहे हैं। तो राम जी ने विचार किया ये बंदर पत्थर डाल रहे ना, मैं पहाड़ डालूंगा। जब पहाड़ डालूंगा तो बोलो भैया पुल जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा? राम जी बोले बिल्कुल बनेगा।
और राम जी जैसे पहाड़ फेंकने को हुए, राम जी के मन में विचार आया पहले प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अपन पहाड़ फेंके और डूब जाए तो खामा का गड़बड़ हो जाएगी। राम जी ने छोटा सा पत्थर उठाया, इतना सा, और समुद्र के जहां पुल बन रहा था वहां से कुछ दूरी पर गए। राम जी ने उधर देखा, इधर देखा, और राम जी ने जैसे ही वो पत्थर लिया और जैसे ही समुद्र में डाला वो पत्थर डूब गया। और जैसे ही पत्थर डूबा तो राम जी ने तुरंत चारों तरफ मुड़ के देखा कि किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया पत्थर फेंकते हुए। और जब पीछे मुड़ के देखा तो श्री हनुमान जी महाराज बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान जी, कुछ देखा तो नहीं? कुछ देखा है तो बताओ। हनुमान जी बोले, राम जी सरकार अभिनंदन, वैसे तो कुछ नहीं देखा, वैसे कुछ नहीं देखा, पर आपने किया वो सब देख लिया। राम जी बोले, अब फिर बचाई क्या है? राम जी हनुमान जी के पास बोले, हनुमान जी बात बताओ, ये पत्थर डूब कैसे गया, कारण क्या है? तो हनुमान जी ने कहा, सरकार साची साची का ऐसी है। राम जी ने कहा, सच सच कहो। हनुमान जी ने कहा, सरकार जब तक ये पत्थर आपके हाथ में था तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि इस पत्थर को डुबो सके, और आपने जब छोड़ दिया ना तो किसी की सामर्थ्य नहीं है जो इसे बचाए। बोले किसी की ताकत नहीं है। हनुमान जी ने गर्दन नीचे की और कहा, सरकार अगर इसी पत्थर के ऊपर अगर सच्चे मन से अगर राम लिख दिया जाए ना तो फिर उस पत्थर को तीनों लोगों की कोई भी ताकत मिलकर के नहीं डुबो सकती। आपके नाम का प्रभाव वो है जो सब पत्थर को भवसागर से पार करा करके ले जाए। ये राम की ताकत है। तो संतों ने कहा एक बात बताई, क्योंकि संत तो संत, पर संतों में भैया कुछ अपने जैसे भी थे। उन्होंने कहा, बाबा हम तो बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले राम जी की पूजा करने के लिए 4 बजे उठते थे, अब नाम की पूजा करने के लिए तो लगता है 2 बजे उठना पड़ेगा। क्या करें? तो तुलसी बाबा ने कहा, देखो भैया राम जी की पूजा करने के लिए नियम की आवश्यकता, लेकिन राम के नाम लेने के लिए किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं। कैसे? बोले भाव को भाव, अगर मन में भाव है ना तो भी बैठ के राम 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 राम, और भाव नहीं है ना वो भाव है तब भी राम 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 राम। भाव को भाव, बुरा मन है फिर भी राम राम को। आलस, सर्दी का महीना है, बड़ी तेज जैसे आजकल सर्दी पड़ रही है, बढ़िया रजाई ओढ़ लो बैठ के, और मन नहीं है कुछ करने का, आलस है, तब वो रजाई ओढ़ के भी बैठे बैठे राम 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 तो होगा क्या? बोले भाव को भाव, अनखे आलस नाम जपते मंगल दिसे दस, राम का नाम। तो संतों ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज हम ना पूजा जानते, एक बात ध्यान रखिए, हम लोग संत नहीं है। संतों का काम है केवल भजन करना। सुबह 4 बजे उठे, स्नान किया और राम 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 माला लेके बैठ गए। यही तो होता है संतों का काम। पर उनमें से कुछ लोगों ने कहा, महाराज हम लोग संत नहीं है,
हमारा छोटा सा परिवार है और उस परिवार को चलाने के लिए हमें दिन भर काम करना पड़ता है। अगर हम 24 घंटे भजन ना कर पाए तो तुलसी बाबा ने कहा अगर 24 घंटे नहीं कर सकते तो 1 घंटा कर लो। बोले सरकार अगर 1 घंटा भी ना कर पाए तो तुलसी बाबा ने कहा, बोले 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य अगर 1 घड़ी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आधी घड़ी कर लो। आधी नहीं कर सकते तो उसमें से आधी कर लो और उसमें से भी ना करवाओ तो फिर आधा कर लो। कहने का तात्पर्य अगर जीवन में प्यारे अगर एक बार भी अगर मन से राम का नाम ले दिया तो प्यारे संसार से भव से बेड़ा पार है। इसलिए बंदहु नाम राम रघु बर को, इसलिए राम का नाम लेना।